नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया। वे पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली थी। आज उन्हें समाधि दे दी जाएगी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता था और कुछ दिन पहले ही वो 99 साल के हुए थे। लेकिन अगर शंकराचार्य के इतिहास पर नजर डालें तो इसमें उनका राष्ट्र के प्रति विशेष प्रेम भी दिखेगा और साथ ही उनका विवादों से गहरा नाता भी आपको नजर आएगा। सनातन धर्म के प्रमुख जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर थे। उन्होंने देश की आज़ादी में भी योगदान दिया और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। वो राम सेतु के रक्षक भी थे। उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया और राम जन्मभूमि के लिए लंबा संघर्ष भी किया। गौरक्षा आंदोलन के पहले सत्याग्रही, राम राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष और विधर्म के प्रबल विद्रोही वो थे। स्वरूपानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो उनका जन्म 2 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गांव दिघोरी में हुआ था। उनके पिता धनपति उपाध्याय और माता गिरिजा देवी थी। माता पिता ने इनका नाम पोथी राम उपाध्याय रखा था। 9 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर धर्म यात्राएं शुरू कर दी थी। धर्म यात्राओं के दौरान ही वो काशी पहुंचे और यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री महाराज वेद वेदांग और शास्त्रों की शिक्षा ली। इसके साथ ही ये वो वक्त था जब भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने की लड़ाई चल रही थी। जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया तो वो भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और 19 साल की उम्र में वो क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी दौरान उन्होंने वाराणसी की जेल में 9 और मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने सजा भी काटी थी और देश के स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपनी आहुति दी। इसके बाद वो करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी बने। साल 1950 में वे दांडी सन्यासी बनाए गए और 1981 में शंकराचार्य की उन्हें उपाधि मिली। 1950 में शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से दंड सन्यास की दीक्षा लेकर और स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नाम से वो पहचाने जाने लगे थे। उनके प्रति करोड़ों हिंदुओं के हृदय में एक विशेष आस्था रही। इसके अलावा वो राम मंदिर आंदोलन को लेकर भी काफी सक्रिय थे। स्वरूपानंद सरस्वती को कांग्रेस पार्टी का कट्टर समर्थक माना जाता था और वे अनेकों बार खुलकर कांग्रेस के हक में बात करते थे। और इतना ही नहीं, कांग्रेस का समर्थन करने के चक्कर में ही कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की थी। और इतना ही नहीं, जनवरी 2014 में जबलपुर में एक पत्रकार ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से ये पूछ लिया था कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में से कौन बेहतर प्रधानमंत्री है। इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि इस सवाल पर वो इतना भड़क गए कि उन्होंने उस पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया था। इसे लेकर जब विवाद हुआ तो कांग्रेस शंकराचार्य के बचाव में उतर आई थी। और इसके अलावा जब अयोध्या के श्री राम मंदिर की जमीन को लेकर के 2021 में विवाद हुआ था तो उस दौरान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख चंपत राय को भी आड़े हाथों लिया था। शंकराचार्य ने यहां तक कहा था कि सरकार की तरफ से ट्रस्ट बनाया गया है, उसमें भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया गया है। चंपत राय कौन थे ये पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में सर्वे सर्वा बना दिया गया है। इसके अलावा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मंदिर के शिलान्यास को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि श्री राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास शुभ मुहूर्त में नहीं किया गया, मंदिर का शिलान्यास बहुत ही अशुभ मुहूर्त में किया गया है। इससे पहले उन्होंने नाम लिए बगैर ही मोदी सरकार पर भी गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी न लगाने को लेकर के निशाना साधा था और इसको लेकर उन्होंने सख्त कानून बनाए जाने की मांग भी की थी। वहीं इसके अलावा महिलाओं को महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने पर भी वो बहुत भड़क गए थे। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि शनि चूंकि एक पाप ग्रह है, उनकी शांति के लिए लोग प्रयास करते हैं, इसलिए महिलाओं को उनके मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलने पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि शनि पूजा से महिलाओं का कोई हित नहीं होगा बल्कि उनके प्रति अपराध और अत्याचार में ही बढ़ोतरी होगी। शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट को अदालत की कार्रवाई का डर दिखाकर मंदिर में महिलाओं को अनुमति दिलाकर उनसे जबरन अधर्म कराया गया है।
ये वो सभी विवाद हैं जिसकी वजह से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को बहुत ही आक्रामक और गुस्सैल रवैये वाला माना जाता था। तो ये थी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।